हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड की क्लासेस हम कर रहे हैं। बेसिकली एनआईओएस का मटेरियल जो कि आपके डी के लिए भी जरूरी है। ठीक है। सो एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया रेट्रोस्पेक्ट, ये ब्लॉक 1 है जिसमें 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 4th यूनिट है और इसके साथ ये फर्स्ट ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेसिफिकली रेट्रोस्पेक्ट से रिलेटेड। आज की यूनिट में हमें डिस्कस करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हायरार्की क्या रहेगी, वो हमें डिस्कस करना है। बहुत कुछ रटने वाली चीजें इसमें है नहीं, तो आपको बैठ के सिर्फ सुनना है ताकि एक बार दिमाग से चीजें निकल जाएं तो आप उस तरीके से सोच पाएं। ठीक है जी। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके ठीक हो पाए। और स्पेसिफिकली अगर थियरी एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको फ्लो चार्ट वगैरह ध्यान रखने की वो आप बना के आए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज वीडियो लेट डल रही है, आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा। गला बहुत ज्यादा चोक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज एक वीडियो तो एटलीस्ट डल जाए। तो ये यूनिट जो है हम कैसे भी करके आज कंप्लीट करेंगे। स्पीड कंपैरेटिवली स्लो हो सकती है तो आप तेज करके देख लीजिएगा। बीच में थोड़ा बहुत गैप भी आ सकता है क्योंकि मैं गर्म पानी लेके बैठी हूँ। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं वो थोड़ा सा सिप सिप करके ले लूँगी। ठीक है जी। चलिए, ये जो यूनिट है इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का हमें स्ट्रक्चर पता चलेगा। कैसे कि जैसे एनसीईआरटी क्या होती है, उसका रोल क्या होता है। एनसीईआरटी अगर नेशनल लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे क्या होता है। स्टेट लेवल पे एससीईआरटी, एसआईईएमटी होती है, या डाइट किसने रिकमेंड की, क्या होती है, क्या काम होता है। बीआरसीज या सीआरसीज क्या होते हैं। तो बेसिकली नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे जो जो चीजें होती हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं एजुकेशन के प्रोसेस को जो है थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए, चीजों को और बेटर करने के लिए, क्वालिटी बेटर करने के लिए। सो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा रोल प्ले करती हैं और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब आप एक मैप की बात करते हैं तो आपको पता हो कि जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे सो नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर वो नेशनल लेवल पे है, क्योंकि एजुकेशन हमारा क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में हमें पता है। ओके, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो एनसीईआरटी अगर नेशनल लेवल पे है तो वो वहां से जो भी काम करेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो बॉडीज हैं उनकी हेल्प से करेगा। सो एनसीईआरटी बाकी लोगों की मदद लेके भी चीजें करेगा, या बाकी मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है सारी बॉडीज, क्योंकि सब एक दूसरे की टाइम टू टाइम जो है वो हेल्प लेती हैं चीजों को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। सो नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी, स्टेट लेवल पे एससीईआरटी और एसआईएमईटी। एक तो इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता हो, एक आपको बस थोड़ी सी हायरार्की पता हो। उसके अलावा आपको नोट्स में बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो थियोरेटिकल दे रहे हैं, फिर तो आपको थोड़ी बहुत चीजें पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी कि आप क्या लिख के आएंगे। लेकिन अगर आप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो फिलहाल के लिए आपको पूरी वीडियो सुनने की जरूरत है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। और दूसरी चीज ये हायरार्की और इनकी फुल फॉर्म्स याद रखने की जरूरत है। ओके। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे जी डाइट, बीआरसी और सीआरसी, इनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमें पता है 1961 में बना, लेकिन भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च बनाया गया 1954 में। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस बनाया गया अभी 1954 में। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन और नेशनल फाउंडेशन एजुकेशन सेंटर, ये बनाए गए 1956 में। तो ये थोड़े थोड़े आपको ध्यान हो कि अगर रैंडमली भी कोई क्वेश्चन आ जाए इस मटीरियल से तो आपको पता हो कि कौन सी चीज कब आई थी। ओके। ऑल एजुकेशन काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको बाद में कन्वर्ट करके डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन बना दिया गया था, ये भी 1959 में बनाई गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, ये भी 1959 में बनाया गया। ओके। अब पॉइंट ये है कि इसके बाद मतलब वो होता है ना, ये तो अलग अलग बहुत सेपरेट सी चीजें हो गई। अब इन सबको एक एम्बिट में लाने के लिए हमने एस्टेब्लिश किया एनसीईआरटी। फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1961 में। ओके। 1961 में दिल्ली में, ऑब्वियसली वहीं पे इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है। मेन फोकस क्या रहेगा, अब ये ध्यान रखिए कि ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो एससीईआरटी है, डाइट है, कोई भी है, उनका मेजर काम है स्कूल लेवल पे एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना।
ओके सो इसको एस्टेब्लिश किया गया था इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि हम एजुकेशन की क्वालिटी को और बेहतर बना सकें। तो इनके मेजर 4 एम थे। सबसे पहला था कि क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन हमें इंप्रूव करनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी तभी इंप्रूव हो पाएगी जब हम टीचर्स को अच्छे से ट्रेन करेंगे, राइट। सो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं, एजुकेशन को स्प्रेड करना है, डिसेमिनेट करना है, टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, जो जो स्कूल लेवल पे एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं देश में, उनको भी हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब बहुत सारी बॉडीज की ये हेल्प भी लेंगे डेफिनेटली। तो एनसीईआरटी के अंडर बहुत सारी बॉडीज आती हैं जिनके नाम और फुल फॉर्म आपको ध्यान रहे तो बहुत बढ़िया होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET ये भी न्यू दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट किसके लिए, वोकेशनल एजुकेशन, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, अजीब सी अलग सा दिख रहा होगा, PSSCIVE पूछी जा सकती है, ओके। भोपाल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल लेवल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। कई बार बहुत डीप में गए तो ये पूछा जा सकता है ये कहाँ कहाँ है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो बड़ी लगे ना तो मैंने अलग से NCERT SCERT इनके ऊपर अलग से छोटी वीडियो बना रखी है, आप वो भी सुन सकते हैं, ओके। अब मेन गवर्निंग बॉडी जो एनसीईआरटी की मेन गवर्निंग बॉडी है वो है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है, जो यूनियन मिनिस्टर होगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमारी है HRD मिनिस्ट्री जो है, लेकिन HRD मिनिस्ट्री अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान हो। तो वो यूनियन लेवल पे जो मिनिस्टर है वो इसका प्रेसिडेंट रहेगा, जिसको हम एक्स ऑफिशियो भी बोल देते हैं, ओके। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे सभी स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स होंगे, UGC के चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उसके सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। अगर फर्दर देखें तो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उनके कमिश्नर जो होंगे या जो डायरेक्टर रहेगा वो, सो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड बॉडीज है ना फर्दर की KVS हो गया, UGC हो गया, उन सब के पर्टिकुलरली जो हेड हैं वो भी सारे के सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहेंगे, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फर्दर बात करें तो बोर्ड, जो बोर्ड नहीं ब्रॉड फंक्शन आएगा ये, ठीक है। बट ये जो बोर्ड है, मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या जो एनसीईआरटी है वो कैसे फंक्शन करता है, वो 3 स्टैंडिंग सब कमेटीज के थ्रू फंक्शन करते हैं। और मेजर फंक्शन क्या होता है, एक तो रिसर्च की स्कीम से डील करना, यानी रिसर्च किस फील्ड में जाएगा, कैसे हम करेंगे और कैसे वो रिसर्च के दौरान जो प्रॉब्लम सामने आई उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग एजुकेशनल स्टडीज एंड रिसर्च विद NIE की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई थी, एक बार कमेंट करके बताइएगा। जो एक्सटेंशन कर रहे हैं आप सर्विसेज का, कि मान लो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है स्कूल लेवल पे या और चीजें करनी है फर्दर, सो वो एक्सटेंशन जो है उसके साथ डील करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो ये स्कूल लेवल पे जो जो काम हो रहे हैं ना अच्छे अच्छे, वो एनसीईआरटी करवाने की कोशिश कर रही है, इतना ध्यान रखिए, ओके। फर्दर बात करें तो एनसीईआरटी ऑर्गेनाइज करती है जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है उनके साथ, वो जो इंटरनेशनल लेवल पे बॉडीज हैं उनके साथ भी कनेक्ट करने का काम एनसीईआरटी करेगी स्कूल लेवल की जब बात हो रही है, ओके। जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, अगर ये कोई प्रोग्राम चला रहे हैं स्कूल एजुकेशन को लेके, सो अपने देश की तरफ से एनसीईआरटी जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, ओके। सो मेजर फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे एनसीईआरटी के, रिसर्च करना कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, फील्ड पे क्या क्या काम हो रहा है, ट्रेनिंग देना टीचर्स को, डेवलपमेंट पे ध्यान देना, प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स की होनी चाहिए अच्छे से, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना, स्टडीज इन्वेस्टिगेशन या सर्वे करवाना कि क्या क्या चीजें सही हैं गलत हैं क्या हो रहा है, पॉलिसी जो बन रही है उनको इंप्लीमेंट करना, अलग अलग फील्ड में जैसे करिकुलम का फील्ड हो गया या टीचर ट्रेनिंग का फील्ड हो गया, उन फील्ड में क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्व करना है, कैसे करनी है चीजें, सो वो सारी चीजें, एडवाइस देना सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन को डिसेमिनेट करना कि हर घर तक शिक्षा पहुंच सके, उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। देन आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की बात करेंगे तो 2 बॉडीज, एक SCERT और एक SIEMAT,
इन दोनों के फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एससीईआरटी की बात करेंगे तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब जो काम एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे कर रहा था, ये एससीईआरटी जो है वो स्टेट लेवल पे कर रहा है। ओके, यानी कि अभी एनसीईआरटी तो बहुत क्या नेशनल लेवल पे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, अब सबका ध्यान कैसे रखेगी एनसीईआरटी, इसलिए हमने स्टेट लेवल पे भी एक जो है एंटी वो काउंटर पार्ट होता है ना, कि अगर नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी है तो स्टेट पे क्या है, स्टेट पे एससीईआरटी है। सो वो स्टेट लेवल पे काम कौन करेगा, जो एनसीईआरटी का नेशनल लेवल पे है वो एससीईआरटी करेगी। ठीक है, एससीईआरटी में ये देखिए ये रहा, इट इज द स्टेट लेवल काउंटर पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इसको कि प्लान करना, मैनेज करना, रिसर्च करना। कई बार एससीईआरटी का जो है एससीईआरटी के थ्रू आप देखेंगे अलग से बोर्ड भी बन जाता है, जैसे HBSE हरियाणा बोर्ड, ठीक है, ऐसे ही MP बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो वो पर्टिकुलरली बोर्ड भी होते हैं, उनका काम भी कौन देखेगा, एससीईआरटी देखेगी, उनकी बुक्स कैसे पब्लिश होनी चाहिए वो भी देखेंगे। ठीक है, एससीईआरटी की काउंसिल्स जो हैं वो अलग अलग 36 लोकेशंस पे जो है सिचुएटेड हैं, जिसमें सिक्किम, त्रिपुरा, केरल जो है, गोवा, जम्मू कश्मीर सब आ जाते हैं। तो अराउंड एंड अराउंड हर जगह पे एससीईआरटी की काउंसिल आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीजों को मतलब प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी लेवल तक स्टेट लेवल पे ये काम करेगी। फर्दर देखें तो एससीईआरटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हर एक काम को स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिक आएगा, स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, स्पेसिफिक वर्किंग रहे, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स रहेंगे। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, यानी आपकी नौकरी लग गई है और ड्यूरिंग द सर्विस आपकी जो अपडेशन के लिए या कैंप करवाए जाते हैं डाइट में, तो वहां पर आपको अपडेशंस देना, पढ़ाना, थोड़ा सा टीचर्स को अपडेटेड रखना। तो ड्यूरिंग द सर्विस जब आप क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो वो इन सर्विस एजुकेशन या इन सर्विस ट्रेनिंग हो जाएगी। एलिमेंट्री टीचर की एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पॉलिसी, पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशन, तो रिसर्च के फील्ड से रिलेटेड अलग रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एग्जामिनेशन एडमिशन सेल, तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो एससीईआरटी के अंडर आते हैं और बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत है नहीं। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी बोला था कि आपको सिर्फ सुनना है, समझेंगे ना अगर आप, तो आपको हायरार्की सी समझ आएगी कि कहाँ पे क्या डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ओके, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एकेडमिक सेल हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन सेल हो गई, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिकेशन का डिपार्टमेंट हो गया। सो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, बुक पब्लिश करवाना, उनको अच्छे से रिव्यू करना, वो सब चीजें देखना। अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट्स हैंडल करेगा, टीचर्स की सैलरी, प्रिंसिपल की सैलरी और बाकी जो जो खर्चे आ रहे हैं अकाउंट में, क्या क्या चीजें ऐड होनी है वो सब। एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेगी एडमिनिस्ट्रेशन सेल, अकेडमिक लेवल पे जो जो चीजें हैं वो अकेडमिक सेल संभालेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। रोल की बात करें पर्टिकुलरली एससीईआरटी की, तो ये एकेडमिक विंग है एक स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, मतलब स्टेट लेवल पे जो जो चीजें हो रही हैं वो यही करेंगे। ओके, एक एजेंट ऑफ चेंज की तरह ये काम करते हैं, चाहे वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए हो, स्कूल एजुकेशन या टीचर एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये चेंज लाना चाह रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, ये चेंज करने के लिए ही तो बॉडीज हैं, ताकि हम बेटर कर पाए चीजों को। राइट, तो ये कंट्रोल करेगी, सुपरवाइज करेगी किसको, सेकेंडरी स्कूल की जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनको, या जो डाइट हैं, ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, जैसे बीएड कॉलेजेस हो गए, वो भी ट्रेनिंग कॉलेजेस है ना एक तरीके से, तो वो स्टेट में एससीईआरटी उसको देखेगी। तो अब मैंने ये देख लिया कि सबसे ऊपर एनसीईआरटी है नेशनल लेवल पे, देन एससीईआरटी है। एससीईआरटी के अंडर भी बहुत सारी चीजें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे डाइट हो गई हमारे पास, ठीक है, डाइट के अलावा जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हो गए, तो वो एससीईआरटी के अंडर का आएंगे, मतलब वो उनके काम काज का ध्यान रखेगी कि क्या कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, ये प्रपोजल सबमिट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, टीचर्स की अपॉइंटमेंट, उनके ट्रांसफर, टीचर एजुकेटर या फिर हेड ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड ये जो है प्रपोजल को सबमिट करते हैं। एससीईआरटी जो है वो मॉनिटर करती है और फंड्स भी प्रोवाइड करती है, किसके लिए, जो इन सर्विस ट्रेनिंग है, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो या सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए हो। सो ड्यूरिंग द सर्विस जो ट्रेनिंग दी जाती है टीचर को, वो जो मतलब जैसे डाइट में मान लो कोई कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, मान लो जैसे वो होते हैं ना प्रमोशंस होते हैं, कि मान लो कोई टीजीटी टीचर जो है वो पीजीटी बने, तो अब टीजीटी से पीजीटी, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने टीजीटी क्लासेस को पढ़ाया है ना, तो एक फॉर्मल सी ट्रेनिंग तो उनको दी जाएगी ना कि पीजीटी टीचर क्या क्या करेगा, कैसे चीजों को मैनेज करेगा, राइट। या मान लो कोई पीजीटी ड्यूरिंग से प्रिंसिपल बना है प्रमोशन होके, सो उनकी ट्रेनिंग भी तो होगी ना अपनी नई पोस्ट पे जाने से पहले। तो वो जो ट्रेनिंग है वो ड्यूरिंग द सर्विस वो कौन मॉनिटर करता है, वो एससीईआरटी मॉनिटर करता है, और वो भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ओके,
अब करिकुलम से रिलेटेड जो कि स्पेसिफिकली स्टेट लेवल पे, ओके, एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम से रिलेटेड चीजें, देन टीचर्स को ओरिएंट करना किसके बारे में, जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का क्या मतलब रहेगा कि मान लो बच्चे ने 7th क्लास पास कर ली, सो 7th क्लास के हिसाब से उसका मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए लर्निंग का, मतलब उसने, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा 7वीं पास है या 8वीं पास है, सो उसको मिनिमम ये चीजें आनी चाहिए। सो वो मिनिमम लेवल है लर्निंग का कि कम से कम इतना तो आता हो कि अगर मैं बोल रही हूँ बच्चा फर्स्ट क्लास पास किया है, सो मैं ये तो एक्सपेक्ट करूंगी कि उसको जो है 1 से लेके 100 तक काउंटिंग आती हो, तो वो क्या हो गया, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो गया। ठीक है, और उसके बारे में फिर टीचर्स को भी समझाना, ओरिएंट करना। देन इट डेवलप्स पैकेज फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्रोवाइड्स एक्सटेंशन सर्विसेज टू टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो वो सारी की सारी चीजें, और ये स्कीम्स जो भी प्रोजेक्ट या स्कीम्स कौन, एनसीईआरटी, एमएचआरडी जो कि अब एमओई है, तो ये जितनी भी चीजें फंडिंग के थ्रू आती है ना चीजें, इनको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा स्टेट लेवल पे, एससीईआरटी करवाएगी, और एससीईआरटी फिर फर्दर ऑर्डर देगी डाइट्स को, वो आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को। ठीक है, सो वो सारी की सारी जो भी स्टेट लेवल पे चीजें हो रही हैं वो एससीईआरटी और नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी। सो मेजर फंक्शन हो गया करिकुलम को रिवाइज करना, टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू करना, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाना, प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग जो है उसको करवाना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ध्यान रखना, गाइडेंस देना और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो है उनको कंडक्ट करवाना। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एससीईआरटी जो है वो एक एपेक्स बॉडी है, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है और क्वालिटी को मैनेज करने में हेल्प करती है स्टेट लेवल पे। तो मैं बार बार स्टेट पे फोकस कर रही हूं क्योंकि नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी रहेगी और स्टेट लेवल पे एससीईआरटी रहेगी। ओके, एससीईआरटी के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है SIEMAT, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। सो एजुकेशन को मैनेज कैसे करना है और ट्रेनिंग कैसे देनी है। सो मेजर रोल जो रहेगा SIEMAT का, मेन रोल इनका ये है कि ये स्किल्स डेवलप करेंगे, मैनेजरियल स्किल्स जो है किसमें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या जो फंक्शनरीज है, जिनको बेसिकली जो मैनेजमेंट के लेवल पे लोग हैं ना, उनको ये क्या करेंगे, स्किल बनाएंगे, मतलब उनको उनके अंदर स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्दर क्या काम करेगी ये, कुछ एक मेन रोल है इसके, जैसे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, रिसर्च के थ्रू नॉलेज जनरेट करने की कोशिश करना, रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, कंपाइलेशन ऑफ केस स्टडीज कि कहाँ पे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या एक्सपीरियंस, कहाँ पे किसने कौन सा मेथड अप्लाई करके देखा और उससे क्या फायदा मिला। तो वो सारी की सारी चीजें बेसिकली इधर उधर से ढूंढ ढांड के ये नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश कर रही हैं। देन आता है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, यानी वो जो नॉलेज इन्होंने कलेक्ट की है, एक्वायर की है, उसको डिसेमिनेट करना, मतलब स्प्रेड आउट करना, चाहे वो मीडिया के इस्तेमाल से हो, पब्लिकेशंस करके हो, सेंसिटाइजेशन के लिए अलग से आप सेशंस लगवा रहे हो, सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हो। सो वो सारी चीजों के थ्रू अब ये नॉलेज जो इन्होंने एक्वायर की है अलग अलग जगह से रिसर्च करके, केस स्टडीज पढ़ के, सो उसको ये क्या करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे। देन कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब नॉलेज एंड यूज इट फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेज। सो वो जो नॉलेज आपने मतलब अब्सॉर्ब की, उसके लिए कैपेबल भी तो होना पड़ेगा ना, और उसको अलग अलग डेवलपमेंटल पर्पसेज के लिए फिर यूज करना, कि आपने जो नॉलेज गेन की है अब आप कैसे उसको टीचर्स तक पहुंचाएंगे, कैसे टीचर ट्रेनिंग में आपको हेल्प करेंगी, वो सारी चीजें कैसे, जो आप पॉलिसी प्लान करते हैं या वर्क को एक्सटेंड करते हैं तो उस टाइम पे कैसे ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और फर्दर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे काम SIEMAT के थ्रू हो रहे हैं। ओके, और ऑब्वियसली ये तो है ना कि ये भले ही ये स्टेट लेवल पे है, पर ये अकेले थोड़ा ना कर लेंगे सब कुछ, तो वो अकेले नहीं करेंगे, बाकी जो नेशनल स्टेट लेवल पे और बॉडीज हैं उनकी हेल्प लेंगे। ठीक है, चाहे वो BRC हो, CRC, डाइट, तो इन सब की हेल्प के थ्रू ही ये काम करेंगे, सबके साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे पॉलिसी प्लानिंग को सपोर्ट करना स्टेट लेवल पे, या रिसर्च स्टडीज कंडक्ट करना, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इश्यू हो गया, या किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड आपने सर्वे कंडक्ट कराना है, रिसर्च करवानी है, सो उसको सपोर्ट करना। देन प्रोवाइड प्रोफेशनल गाइडेंस, किसके लिए, स्टेट या जो सब स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना। जो एजुकेशनल मैनेजर्स हैं उनके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, कि जो मैनेज कर रहे हैं उन्हीं के अंदर तो स्किल पे हमें डेवलप करनी है ना, वो स्किलफुल होंगे तभी
तभी तो बाकी जो और भी लेवल पे काम हो रहे हैं वो अच्छे से हो पाएंगे, राइट। सो वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए जो एजुकेशनल मैनेजर्स हैं उनके, देयर सपोर्टिंग फंक्शनरीज या कम्युनिटी लीडर्स जो हैं, चाहे वो स्टेट, रीजन या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, तो उनको कॉम्पिटेंट बनाना इनका काम है, उनके अंदर जो है स्किल डेवलप करना इनका काम है कि भाई कैसे मैनेज करना है चीजों को, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, इन सब में सपोर्ट करना, फर्दर सपोर्ट, गाइडेंस, ट्रेनिंग टू ब्रिंग पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज इन एजुकेशनल फंक्शनरीज। सो ये शब्द अलग अलग होंगे, घुमा फिरा के चीजें बोल रखी होंगी, लेकिन काम इनका यही है कि ये जो है एजुकेशनल मैनेजर्स या जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लोग हैं उनको स्किलफुल बनाने का काम इनका है, ओके। जैसे डॉक्यूमेंट एंड डिसेमिनेट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल इंफॉर्मेशन इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सो पर्टिकुलरली प्लानिंग और मैनेजमेंट में या जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चीजें हो रही हैं उनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें नई निकल के आ रही है, उनको पढ़ना, उनको डिसेमिनेट करना, ऑर्डर देना फर्दर, तो वो सारा काम इनका रहेगा। एनजीओज को फर्दर प्रोजेक्ट में जो है हेल्प करना। सो ये सारी सेम चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे स्कूल की क्वालिटी, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एनसीईआरटी बैठी है। देन एससीईआरटी बैठी है जी किस लिए, स्टेट लेवल पे चीजों को बेटर करने के लिए। एसआईईएमएटी बैठा है किस लिए, प्लानिंग और मैनेजमेंट में जो चीजें हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो लोग हैं उनको स्किलफुल बनाने के लिए, ओके। देन आता है जी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात, यानी कि डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगर आप कोई भी जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहां पे ये क्वेश्चन आता है कि डाइट की रिकमेंडेशन किसने दी, डाइट किस पे बेस्ड है। तो जो 1986 की अपनी एजुकेशन की पॉलिसी थी उसने रेकमेंड किया था। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका है ये, बट स्टिल पूछा जाता है, नेट के लेवल पे भी पूछा जाता है और बाकी लेवल्स पे भी पूछा जाता है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डाइट की रिकमेंडेशन जो है वो 1986 की पॉलिसी ने दी थी, ओके। फिर डाइट होती क्या है, ये एक एजेंसी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि सेम काम जो यहाँ पे स्टेट लेवल पे एससीईआरटी कर रही थी, अब डाइट वो जो मैनेज वाला काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगी कि प्लान करना, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जो डाइट है वो देखिए यहाँ पे इन्होंने एनआईओएस के मटेरियल में दे रखा है कि रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनीज को, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले का मटेरियल बना हुआ है। सो अब जो है ये जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी है वो नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही, जबकि एक ऐसा नोटिस जारी कर रखा है, मुझे लेटेस्ट ही पता चली ये बात कि जो डाइट है, मतलब मान लो मेरी जॉब है किसी ए प्लेस पे और मेरा घर है बी जगह पे, यानी इस जगह से बहुत दूर है, बेसिकली मैं कहीं दूर नौकरी कर रही हूं। सो वो जो ट्रेनिंग होगी ना मेरी, अब मैं वहां जाके अगर ट्रेनिंग लूंगी तो ऑब्वियसली मुझे रहने की जगह चाहिए, लेकिन अब नोटिस ये आ रखा है कि आप अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो गृह जिला है आपका, वहीं पर क्या ले सकते हैं, अपना प्रशिक्षण या जो ट्रेनिंग है अपनी वो पूरी कर सकते हैं। बेसिकली मैं नौकरी तो ए जगह पे कर रही हूं जो कि मेरी बीज जहां पे मैं रहती हूं, जहां मेरा घर है उससे काफी दूर है, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है उसके लिए मुझे यहाँ की डाइट में नहीं जाना पड़ेगा, मैं यहाँ हमारे घर वाला जो जिला है ना, डिस्ट्रिक्ट है, घर के पास में जो डाइट होगी, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में भी तो डाइट होगी ना, तो मैं वहीं पे उस प्रशिक्षण को पूरा कर सकती हूँ। सो अगर वहीं पे हो रहा है, मेरे घर के पास हैं चीजें कंपैरेटिवली, सो रेजिडेंशियल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। हर एक डाइट में 7 एकेडमिक ब्रांच होती हैं, एक प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की ब्रांच जिसको PSTE बोलेंगे, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस ब्रांच WE, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट DRU, इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन ब्रांच IFIC, CMDE करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन ब्रांच, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ब्रांच और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की ब्रांच। सो अगर आप इसको एक दो बार देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि अच्छा ओके डाइट पे काम हो रहा है, तो डाइट में ऑब्वियसली प्री सर्विस या इन सर्विस से रिलेटेड कोई ना कोई अलग से ब्रांच होगी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ती जा रही है तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी ब्रांच होगी। प्लानिंग और मैनेजमेंट का काम तो इनका है ही, डेफिनेटली उससे भी रिलेटेड ब्रांच होगी। सो आपको ऑटोमेटिकली ये ब्रांचेज
चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। ओके, डाइट का रोल क्या रहेगा, वही जो सीआरटी ऊपर से ऑर्डर दे रही है उनको फॉलो अप करना, चीजों को इंप्लीमेंट करवाना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, सो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, डायरेक्ट इंटरेक्शन, क्योंकि वो होता है ना, अभी एनसीईआरटी सबके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, हर स्कूल में जाके इंटरेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो डाइट होते हैं वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, वहां के जो टीचर्स होते हैं वो फिर स्कूल टू स्कूल जाके चीजों का मुआयना करते हैं, देखते हैं चीजों को, और उसके बेसिस पे फिर इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए वो सुझाव देते हैं। ओके, सो उसका काम करेगी डाइट। डिजाइन एंड कंडक्ट माइनर रिसर्च स्टडीज, मैंने अभी बताया जैसे कि टीचर्स जाते हैं वहां स्कूल लेवल पे और वहां पे देखते हैं कैसे चल रही है चीजें, तो माइनर रिसर्च स्टडीज चलती रहेंगी। एक्शन रिसर्च एक्टिविटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है उसको मॉनिटर करेंगे, ये टीचर्स को ट्रेन करेंगे, रिसर्च वर्कर्स इन कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च, या जो रिसोर्स की जो सपोर्ट है, मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, वो काम भी डाइट करेगी। ओके, जो रिसर्च फाइंडिंग्स निकल के आएंगी उनको शेयर करना, कैसे आप चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं वो स्कूल के साथ शेयर करना। मतलब ये वो वाली चीज है कि एक हायरार्की बन गई है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, देन जो हमने SIMAT पढ़ा, प्लस डाइट। तो यूजुअली एनसीईआरटी, एससीईआरटी और डाइट की हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, और वही चीजें यहाँ पे मेंशन है। फंक्शंस में क्या रहेगा जी, ये ट्रेनिंग देते हैं जी, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं, जिनको हम यूजुअली टीचर्स जो है, अगर आप किसी टीचर से बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, वो बोलेंगे कि हमारा डाइट में कैंप लगा हुआ है। सो कैंप का मतलब वहां पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। सो वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को ट्रेन करेंगे, ये ओरिएंटेशन जो हेडमास्टर्स हैं या मान लो प्रमोशन होके प्रिंसिपल बने हैं, सो वो कैसे मैनेज करें चीजों को, उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइजर जो कि नॉन फॉर्मल या अडल्ट एजुकेशन में काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। जो ओरिएंटेशन रखेंगे ये मेंबर्स के लिए, किसके, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन या जो विलेज एजुकेशन कमेटीज हैं उनके मेंबर्स के लिए। तो पर्टिकुलरली ये ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट करवाते हैं। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, विलेज एजुकेशन कमेटी एग्जिस्ट करती है, कि ये भी कोई चीज है। एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये एलिमेंट्री और अडल्ट एजुकेशन के लिए, कैसे, एक्सटेंशन एक्टिविटीज के थ्रू, या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनके थ्रू, या जो डेवलपमेंट हो रहा है ना ऑफ लोकली रेलेवेंट मटेरियल की, हर जगह पे अलग तरीके का मटेरियल जो कि लोकल लेवल पे रेलेवेंट हो, कि बच्चों को समझ आए, तो उसको डेवलप करना। सर्विंग एज एन इवेल्युएशन सेंटर, किसके लिए, एलिमेंट्री स्कूल और प्रोग्राम्स के लिए। सो पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग और एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या होता है वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूं, बट स्टिल एक्शन रिसर्च से रिलेटेड एक वीडियो जो है आपकी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी, उसको देखिएगा कि एक्शन रिसर्च होता क्या है। यूजुअली ये लोकल लेवल पे होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ओके, जैसे टीचर ने ये देखा कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैंने इस क्लास में कोई टॉपिक समझाया, 10 बच्चे थे, 10 में से 2 को समझ नहीं आया, तो उन 2 को किस और तरीके से वो टॉपिक समझ आ सकता है, फिर मैंने कुछ और ट्राई करके देखा, उससे समझ आ गया, एक को एक फिर भी रह गया, फिर कुछ और ट्राई करके देखा, तो वो एक्शन रिसर्च है। ओके, और उसकी एक्शन रिसर्च की साइकिल जो है वो चलती रहती है जब तक आपको वैलिड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। देन जी एकेडमिक ब्रांच, किसकी, डाइट की एकेडमिक ब्रांच के बारे में, ये जो मैंने अभी आपको बताई थी, इन सब की हेल्प लेके ही डाइट जो है फर्दर अपना काम कंप्लीट करेगी। और ये ब्रांचेस अभी अभी हमने बात की थी 7 ब्रांचेस की, तो ये वही ब्रांचेस हैं। ठीक है, देन आता है ब्लॉक लेवल की बात। तो एनसीईआरटी कर लिया, एससीईआरटी कर लिया, डाइट कर लिया, अब आते हैं ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, BRC, यानी ब्लॉक लेवल पे यानी तहसील के लेवल पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला सेंटर, यानी यहां से और रिसोर्सेज जो स्कूल्स में जाने हैं वहां पे जाएंगे। अब ब्लॉक रिसोर्स है मतलब एक ब्लॉक, ये इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस आ जाएगा। अब 100 विलेजेस का एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है, वहां से फिर पर्टिकुलर चीजें हर एक विलेज तक पहुंचाएंगे ये। ठीक है, इनका काम क्या है, ये जो एक्टिविटीज हैं जो BRC कोऑर्डिनेट करेगा, वो कौन करेगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, BEO। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO, तो BODO आपने सुने होंगे नाम। ओके, सो जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और टेक्निकल सपोर्ट की हेल्प से बाकी सारी चीजें करेंगे वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ BO ही सब कुछ कर देगा, उसके अंडर भी स्टाफ होगा पर्टिकुलरली।
काम क्या रहेगा इसका रोल और फंक्शन की बात करें ब्लॉक रिसोर्स सेंटर की, तो ये एडिक्वेट अकोमोडेशन या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी स्कूल के लिए। करंट रिपेयर्स जो है, मतलब क्या क्या चीजें बिल्डिंग में गड़बड़ हो रही है, क्या रिपेयर की जरूरत है, सो वो सारी चीजों की जो वो होती है ना, बनता है कॉन्ट्रैक्ट, सब वो इन्हीं के पास जाएगा, प्रपोजल जो होता है, ठीक है। To exercise such supervision over the schools may be prescribed, then to be responsible for the enforcement of compulsory attendance within its area, या to arrange wherever possible midday meal to children. So point ये है कि विलेज, मतलब जो हम नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी कर रही थी, स्कूल लेवल पे एससीईआरटी कर रही थी, डाइट लेवल पे काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं डाइट, और ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स जो कि पर्टिकुलरली कुछ एक विलेजेस के लिए बना होगा। तो ये सारी चीजों में वहां पे हेल्प करेंगे, मतलब बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, कोई एड प्रोवाइड करना, मान लो टीचिंग एड्स नहीं है स्कूल में तो वो प्रोवाइड करना, चार्ट्स प्रोवाइड करना, ठीक है। सो वो सारा का सारा काम ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का होगा। आप इतना याद रख सकते हैं कि ये तहसील के लेवल पे यानी कि ब्लॉक के लेवल पे ये आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन आते हैं क्लस्टर रिसोर्स सेंटर यानी सीआरसी। अब क्लस्टर क्या होता है, अभी हमने बोला ना कि 100 विलेजेस का एक ग्रुप जिसको हम ब्लॉक बोल रहे हैं। सो 8 से 10 स्कूल का एक ग्रुप अगर हम बना दें आसपास के स्कूल का, तो उसको हम क्लस्टर बोलेंगे। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर मतलब मान लो ये 8-10 स्कूल बना दिए हमने, मतलब जो स्कूल्स हैं उनका ग्रुप बना दिया। सो उसमें से अगर एक स्कूल में साइंस पढ़ाने वाला टीचर ऐसे सुपर्ब है और दूसरे स्कूल में नहीं है, तो वो जो रिसोर्स की तरह काम कर रहा है ना टीचर, तो वो रिसोर्सेज भी आप शेयर कर सकते हो। मतलब चाहे टीचिंग मटेरियल होगा, मान लो एक स्कूल में लैब नहीं है और पास में ही है ये दूसरा स्कूल जो कि सीआरसी के अंडर आ गया आपके ग्रुप में, सो आप बच्चों को वहां पर भी भेज सकते हैं। पर्टिकुलरली मान लो हफ्ते में 2 दिन के लिए आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बच्चों को वहां भेजेंगे, ठीक है। सो वो क्या है कि आपकी जो रिसोर्सेज है, मटीरियल है, टीचिंग एड है, आप उनको शेयरिंग बेसिस पे यूज करके अच्छे से क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करना चाह रहे हैं। ओके, सीआरसी के थ्रू जो है टीचर्स कम टुगेदर, टीचर्स साथ आएंगे, कुछ आइडियाज, एक्सपीरियंस, उस बेसिस पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो उनका खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, उस पे भी वो काम करेंगे, प्लस बच्चों के लिए वो और क्या क्या कर सकते हैं, जो आइडियाज आ रहे हैं उनको भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सीआरसी सेम वही काम कर रहा है जो बीआरसी ब्लॉक लेवल पे कर रहा है, सीआरसी उसको क्लस्टर लेवल पे करेगा, ठीक है। सो अगर हम इसके वो फर्दर चीज, अच्छा ये स्लाइड रिपीट हो गई क्या? हाँ, रिपीट हो गई ये स्लाइड, ठीक है। ये सिर्फ है कि जो क्लास सीआरसीज हैं वो अकाउंटेबल होंगे हेडमास्टर ऑफ द सेड स्कूल, यानी कि जो हेडमास्टर है जिसको हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज पंचायत एजुकेशन ऑफिसर फॉर रूरल एरिया एंड क्लस्टर एजुकेशन ऑफिसर फॉर अर्बन एरियाज। सो वो उसके लिए अकाउंटेबल होंगे, मतलब वो उसको रिपोर्ट करेंगे। जो सीआरसीज हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे? अर्बन लेवल पे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर और गांव के लेवल पे पंचायत एजुकेशन ऑफिसर, और ये कौन होगा? ये हेडमास्टर होगा, ठीक है जी। तो सीआरसीज उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। फर्दर अगर रोल की बात करें तो ये रूल्स प्रिपेयर करेंगे, प्रोसीजर, स्कूल कैसे काम करेगा, फंक्शनिंग कैसे होगी स्कूल की, उससे रिलेटेड सारा का सारा काम ये करेंगे। देन फर्दर ये मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्कूल के फाइनेंसेस को। अरेंजमेंट, इंप्लीमेंटेशन में कोई भी करिकुलम आया, कोई सिलेबस आया, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसकी अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। वर्कशॉप्स टीचर्स के लिए अरेंज करेंगे। फर्दर अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो ये स्कूल जो हमने 8-10 स्कूल का ग्रुप बनाया है उनको इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन, सुपरवाइज करना, ठीक है, इनिशिएट करना ट्रांसफर टीचर की विद इन द कॉम्प्लेक्स, यानी जो 8 से 10 स्कूल है उसके अंदर ही आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सैलरीज को जो है डिसबर्समेंट करना, यानी कैसे जो है कि कितना खर्च होगा, कितनी सैलरीज मिलेगी, उन सब का ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्नीचर का ध्यान रखना। तो वो जो भी मैंने अभी तक आपको बताया ना कि जो एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे कर रही है, एससीईआरटी स्टेट लेवल पे काम कर रही है, डाइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बीआरसीज काम कर रहे हैं, और क्लस्टर लेवल पे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर सीआरसीज काम कर रहे हैं। तो आपको इतना सा अगर टॉपिक समझ आया तो आपको बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है जी। सो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, जो हमारा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स और
क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स। ठीक है, सो ये हायरार्की याद रखिएगा। रटने वाली चीजें इस लेक्चर में कुछ थी नहीं। आई थिंक मेरी स्पीड की वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया होगा, बट इट्स ओके। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ भी समझ नहीं आया हो सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।